कल 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की 98वीं जयंती मनाई जाएगी। इसके पूर्व संध्या पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले कर्पूरी जयंती के पूर्व संध्या पर सबको यह बताना चाहता हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिला के पितौझिया ग्राम में एक गरीब किसान स्वर्गीय गोकुल ठाकुर के घर में जन्मे 24 जनवरी 1924 को कर्पूरी ठाकुर का जन्म होता है और गांव में ही पले बढ़े और आगे चलकर उन्होंने एक बिहार ही नहीं पूरे देश में दबे कुचलों की आवाज बने, बेजुबानों की आवाज बने और उन्होंने समाज के सभी लोगों को एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का जो उन्होंने एक रेखा खींचा, चाहे वे विरोधी दल के नेता हों, सत्ता दल में उप मुख्यमंत्री हों, शिक्षा मंत्री हों या बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनका जो कार्यकाल रहा वह बहुत ही सराहनीय रहा और उन्होंने बड़ी करीब से गरीबी को देखा था, गरीबी को पहचानते थे और उन्होंने वैसे तबका का नेतृत्व करना मुनासिब समझा जो मुख्य धारा से बहुत दूर थे और शोषितों वंचितों को उन्होंने शिक्षा के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। और हम बताना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री के रहते उन्होंने जो बिहार में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया, उसके चलते वैसे लोग के बच्चे थे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे, ट्यूशन नहीं पढ़ते थे और उनको अंग्रेजी की जानकारी नहीं होती थी। जब उन्होंने इस चीज को, अनिवार्यता को खत्म किया, कर्पूरी जी का परिवार बहुत ही गरीब था और उनकी भी शिक्षा दीक्षा सरकारी विद्यालय में हुआ और वहां से जब वो आगे बढ़ते हैं तो समाज को दिशा देने का उन्होंने काम किया और अपने मुख्यमंत्री रहते हुए कभी उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय का सुविधा नहीं दिलवाए। सरकार की जो भी संपत्ति थी, चाहे गाड़ी कह लीजिए, सुख सुविधा हो, यहाँ तक उनको अगर किसी निजी कार्यों में किसी के शादी ब्याह श्राद्ध में जाना होता था तो भाड़े को गाड़ी लेकर चले जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं किया। ऐसे ही कर्पूरी ठाकुर जननायक नहीं हुए, जन जन नायक को जननायक कहा जाता है और वे रात दिन अध्ययन करते थे कि कैसे गरीबों के घर में चूल्हा जले, कैसे गरीबों के घर खाना पके, कैसे गरीब के बच्चे और बच्चियां शिक्षा को प्राप्त करें। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में इस देश में सबसे पहले उन्होंने जो आरक्षण का फार्मूला लागू किया, आगे चलकर वह फार्मूला पूरे देश के लिए लागू हुआ। उन्होंने जो 26% आरक्षण का लागू किया, जिसमें 12% अति पिछड़ों के लिए, 8% पिछड़ों के लिए, 3% महिलाओं के लिए और 3% सवर्णों के लिए उन्होंने जो 26% आरक्षण को लागू किया, वही आरक्षण आगे चलकर पूरे देश में लागू हुआ और आज तो उसको 12% का जो अति पिछड़ा का आरक्षण हुआ, बाद में चलकर 17% हो गया। लेकिन किन परिस्थितियों में और विकट परिस्थितियों में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया और कर्पूरी ठाकुर ने सभी समाज को लेकर चलने का आह्वान किया था
उनके अंदर किसी के प्रति भेदभाव या किसी तरह का उनके अंदर वैमनस्य नहीं रहता था और वे जहां भी जाते थे सबको लेकर चलने का आह्वान करते थे। हम यही जयंती के पूर्व संध्या पर कहना चाहेंगे पूरे देश के लोगों को कि कर्पूरी जी के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। एक व्यक्ति गरीब के घर में पैदा होता है और राजनीति की शिखर पर जाता है, फिर भी उसके अंदर न वंशवाद होता है, न परिवारवाद होता है, न घोटाला होता है और जिनका सादगी जीवन होता है। तो आने वाले जो भी राजनीतिक परिवार हैं इस देश में, उनको कर्पूरी जी के विनम्रता, आदर्शवादी, सादगी, ईमानदारी को अपने जेहन में उतारना चाहिए। और जयंती कल पूरे देश में मनाई जा रही है। प्रत्येक साल की भांति इस साल भी 24 जनवरी को बिहार ही नहीं पूरे देश में कर्पूरी जयंती मनाई जाएगी। लेकिन कर्पूरी जयंती मनाने वक्त यह जरूर हमको शपथ लेनी चाहिए कि एक कर्पूरी जी रहते हुए उन्होंने इतनी बड़ी लकीर को खींचने का जो प्रयास किया वह काफी सराहनीय है। उन्हीं के कारवा को आगे बढ़ाते हुए आप देखे होंगे कि कर्पूरी जी के राजनीतिक गुरु मानने वाले लालू यादव थे, नीतीश जी और रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी अभी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन 90 और 2005 के पूर्व के दशक को आप लोगों ने देखा होगा, सामाजिक न्याय की सरकार को। लेकिन 2005 में जब नीतीश जी आए, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो शपथ लिया, सबसे पहले कर्पूरी जी का जो घर था वह टूटा फूटा था। अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने कभी उसका मरम्मत तक नहीं कराया और नीतीश जी ने सबसे पहले पितौजिया गांव को उन्होंने राजकीय स्मारक घोषित किया और सरकार की व्यवस्था से उसको बनवाए। और उन्होंने सरकार में आते ही कर्पूरी जयंती को राजकीय जयंती मनाने का निर्णय लिया और सबसे पहले 24 जनवरी को वे पितौजिया ग्राम में जाते हैं, जो नीतीश जी ने उसे कर्पूरी ग्राम के रूप में नामांकन किया और कर्पूरी ग्राम में सबसे पहले कर्पूरी जयंती को मनाया जाता है और उसके बाद पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उनके कारवा को आगे बढ़ाते हुए नीतीश जी ने जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो एकल पद है, उसमें अति पिछड़ों के लिए 20% आरक्षण दिया और महिलाओं को जो 3% कर्पूरी जी ने आरक्षण दिया था, एकल पद के लिए उन्होंने महिलाओं को 50% का आरक्षण देकर उच्च पदों पर बैठाने का काम निर्णय जो नीतीश जी लिए हैं, निश्चित तौर पर उनका जो भी निर्णय होता है कर्पूरी फार्मूले के तहत समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास की कारवा को आगे बढ़ाते हुए कर्पूरी जयंती को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और अब यह बिहार की ही जयंती नहीं है, अब यह पूरे देश की जयंती बन गई है। समस्त देशवासियों से एक अपील करना चाहेंगे, आगामी जो कल 24 जनवरी है और 24 जनवरी को जो कर्पूरी जयंती मनाते हैं, पूर्ण रूप से सभी लोग कर्पूरी जयंती को मनाएं। विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा जो बहुत ही अच्छी इसकी शुरुआत है। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से
कि पूरे देश में जातीय जनगणना को कराया जाए और गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। बिहार की तर्ज पर कर्पूरी फार्मूला पूरे देश में लागू किया जाए। हम आशा ही नहीं उम्मीद भी करते हैं कि मेरी आवाज देश की आवाज को पहचानते हुए और बिहार के आम आवाम की बात को, बिहार के इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को और बिहार के गुदरी लाल के लाल को भारत रत्न दिया जाए, ताकि बहुत दिनों से यह मांग है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार देशवासियों से अपील करना चाहेंगे, कल कर्पूरी जयंती को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। बिहार में जो हमारी पार्टी है वह तो राजकीय सम्मान के साथ बिहार के सभी प्रखंडों में कर्पूरी जयंती मनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ बिहार में सभी दल के लोग कर्पूरी जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। देश के अन्य हिस्सों में भी कर्पूरी जयंती को बड़े ही शानदार जानदार ढंग से मनाया जाता है। सबसे हम अपील करना चाहते हैं देश के सभी राजनीतिक दल से, सभी सामाजिक संगठनों से कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की अपील, आग्रह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति से करें। जय हिंद, जय भारत।